Hello, sixth graders. Hope you all are well at home and doing very well in your studies. So, today in history, we are going to start a new chapter, chapter number 15 Kingdoms, Kings, and an Early Republic. Okay, yes. हम क्या करने वाले हैं? Kingdoms, Kings, and अर्ली रिपब्लिक के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इससे पहले हमने वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमें जो वेद हैं हमारे उनके बारे में हमें पता लगा था। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द किंगडम्स। ओके, इससे पहले हमने जो पढ़ा मीन्स जब पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा कि लोग क्लैन में रहते थे, समूह में रहते थे, ट्राइब्स रहती थी। तो उस टाइम तो कोई किंगडम था ही नहीं, और अगर किंगडम था या मीन्स इसमें जो हम पढ़ेंगे कि किंगडम्स हैं तो किंगडम्स को चलाने के लिए वी नीड सम रूलर। तो उसको चलाने के लिए हमें कोई रूलर चाहिए, कोई किंग चाहिए। सो किंग्स आर हियर एंड एन अर्ली रिपब्लिक। और क्या हम पढ़ेंगे? अर्ली रिपब्लिक के बारे में। अर्ली रिपब्लिक, व्हाट डू यू मीन बाय द रिपब्लिक? Republic means a place where we have a right to choose our leader. ऐसा प्लेस जहाँ पे हमें ये राइट मिलता है कि हम अपने जो रूलर है, जो हमें लीड करेगा, उसे हम चुन सकते हैं। वी हैव सम राइट टू वोट, जिसे हम वोट करने का हमें राइट होता है। तो उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। एज आवर इंडिया, इंडिया भी एक रिपब्लिक कंट्री है, इसीलिए बिकॉज हमें यहाँ पे राइट्स हैं। वी हैव राइट टू वोट टू चूज़ आवर लीडर। Okay, now let's start the chapter. The first is Janpad. So student, our first topic is Janpad and Mahajanpad. As we have study about the Vedic age, हमने वैदिक एज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वेद के बारे में पढ़ा था। एंड द फोर्थ वेद वी हैव ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, यथुर्वेद। ठीक है, तो हमने वेद के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वेद में लोगों के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ा था, कैसे वो अपना सोशली एंड पॉलिटिकली लाइफ को जीते थे उस टाइम पे। नाउ इन दिस एज पीपल लिव इन द ट्राइब्स कॉल्ड जन। अब इस एज में क्या है, लोग किस में रह रहे हैं? ट्राइब्स में रह रहे हैं। ट्राइब्स मीन्स होता है आपका जाति, प्रजातियाँ, जो एक जैसे समूह के लोग मीन्स एक जैसे जाति के लोग एक जैसे समूह में रहते हैं, क्लैन में रहते हैं, दैट कॉल बी ट्राइब्स। एंड जो लोग ऐसे उसमें रहते हैं उनको हम कहते हैं जन। These Aryan tribes gradually started spreading in the Ganga Valley in search of the pastures. Pastures होते हैं बेटा आपके चरागाह, मीन्स घास, फॉडर। ठीक है, आर्यन ट्राइब्स कौन होते हैं? Aryan tribes means foreigner from the north are believed to have migrated India and settled in the Indus Valley and Ganga plains from the 1800 BCE to 1500 BCE। ऐसा माना जाता है कि जो ये फॉरेनर्स हैं आपके कहाँ से आए थे? नॉर्थ जोन से आए थे, नॉर्थ जोन से आए थे आपके। और ये कहाँ रहे थे? हमारे इंडिया में ही सेटल हो गए थे। इंडिया में ही सेटल हो गए थे किस एरिया में? आपके नॉर्थ में, गंगा वैली की तरफ। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दिस ग्रुप स्पोक इनटू इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड वर कॉल्ड आर्यंस। इसमें से ज़्यादा जो लोग थे वो क्या बोलते थे? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, इसीलिए उनको हम आर्यन बोलते हैं। एंड इन संस्कृत हम उन्हें क्या बोलते हैं? नोबल पीपल। ओके, सो ये जो आर्यन ट्राइब्स आपके किस तरफ? गंगा वैली की तरफ आपके यहाँ पे स्प्रेड होने लगे थे, आगे आगे बढ़ने लगे थे। एंड द मेन रीज़न फॉर द स्प्रेडिंग इज़ एग्रीकल्चर। वो क्या करने थे? एग्रीकल्चर वहाँ पे की वजह से वो सेटल डाउन होने लगे, क्योंकि जो हमारा गंगा बेसिन है, जो गंगा वैली है, उस तरफ आपके बहुत ज़्यादा कैसा फर्टाइल सॉइल है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत अच्छे से पॉसिबल है। एंड दिस लेड टू इमरजेंस ऑफ द सिविलाइज्ड एंड सेटलमेंट, जिसने किसको इमरजेंस किया था? किसको एक तरीके से लीड किया था? आपका सिविलाइज सेटलमेंट्स को स्टार्ट किया था। लोग रहने लग गए थे, अपना जीवन एक जगह सेटल करने लग गए थे। दीज सेटलमेंट्स आर कॉल्ड जनपद। और इस सेटलमेंट को हमने क्या कहा है? इस सेटलमेंट को हमने कहा है जनपद। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जन मीन्स ऐसे लोग जो आपके ट्राइब्स में रहते हैं, उसको हम जन बोलते हैं। एंड द सेटलमेंट दे आर स्टार्टेड इज कॉल्ड द जनपद्स। ओके, एंड द मोस्ट एंड वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू मोस्ट लेड टू दिस सेटलमेंट्स, ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे इस सेटलमेंट को आगे बढ़ाया जिसने, वो था हमारा डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड द यूज़ ऑफ आयरन। एक तो आयरन का आपका डिस्कवरी करना, साथ में ही उसका यूज़ करना। और कैसे इसको हमने यूज़ में किया? आयरन टूल्स हेल्प पीपल टू क्लियर डेंस फॉरेस्ट एंड मूव ईस्टवर्ड्स। अब आयरन टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो आपको किस में हेल्प करेगा? डेंस फॉरेस्ट मीन्स ऐसा फॉरेस्ट जो काफ़ी ज़्यादा घना है। लोग अब रहना जब स्टार्ट करेंगे तो ऑफकोर्स उस टाइम पे ऐसी कोई ज़्यादा
फैसिलिटीज़ नहीं थी, पीपल्स अभी भी ऐसे टाइम को मतलब ऐसे वेपन्स और ऐसे टूल्स यूज़ कर रहे थे जो इतने शार्प नहीं थे, जो फॉरेस्ट को साफ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे थे. सो दैट टाइम आयरन टूल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्लियर द डेंस फॉरेस्ट एंड मूव ईस्टवर्ड. इससे वो कहाँ गए आपके ईस्टवर्ड. अगर हम नॉर्थ जोन में देखेंगे, नॉर्थ जोन से ईस्ट साइड की तरफ वो क्या कर रहे थे, मूव्ड हो रहे थे. ओके. वंस लैंड्स वर क्लियर्ड पीपल बिगेन टू सेटल टुगेदर इन ग्रुप्स. और जैसे ही लैंड आपके साफ होते गए वो धीरे 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 आपके आगे मूव करते गए और वहाँ पे सेटल होने लग गए. गांधार जो आपका मॉडर्न अफगानिस्तान है, कुरु पांचाल एंड विधेई जो कहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और जनपद बिहार में है. वर सम जनपद, ये आपके कुछ जनपद है. जनपद मीन्स ऐसे ही सेटलमेंट्स हैं जैसे कि गांधार, Kuru, Panchal and Vidhe. The land was named after the ruling tribe in area. Of course, अब जिस एरिया में जिस रूल मतलब जिस ट्राइब ने रूल किया होगा उस ट्राइब के नाम पे ही उस एरिया का नाम रखा गया है. जैसे कि कोई भी ट्राइब था, ट्राइब आपका हम एग्जांपल लेते हैं गांधार का. अब इस एरिया में अगर कौन सा ट्राइब रह रहा है, गांधार ट्राइब रह रहा है, तो इस एरिया का नाम किस पे, उन्हीं पे ही बेसिकली रखा गया. ओके. Some more about. Let's see some more about the kingdoms of Janpad were constantly fighting with each other in order to expand their territories. Of course that very common student की जो लोग होते हैं वो आपस में क्या कर रहे थे, जितने भी किंगडम्स थे और जनपद थे आपके जिसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, वो आपस में क्या कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली फाइटिंग कर रहे थे. क्यों? एक्सपेंड देयर टेरिटरीज. की मतलब अगर मेरे पास इतना एरिया है तो मुझे इस एरिया को भी अपने अंदर ग्रैब करना है, तो इसको हमें क्या करना है, इसके लिए हम दूसरों से लड़ाई कर रहे थे. दूसरे जो आपके जनपद साइड में हैं या फिर और भी लोग हैं, सो दे वर कंटिन्यूसली फाइटिंग फॉर ईच अदर. इन द बिगनिंग पीपल बिलोंगिंग टू द सेम ट्राइब इनहैबिटेड अ जनपद. स्टार्टिंग में क्या था कि जो लोग एक जैसे ग्रुप के थे वो एक जैसे ग्रुप में एक साथ रहने लगे थे, जिसको हम जनपद का नाम दे रहे हैं. बट आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज थ्रू अ कॉन्क्वेस्ट दे केम टू बी नोन एज द महाजनपद. बट उसके बाद क्या हुआ, जब आपकी ये सारी टेरिटरीज़ बनने लग गई, एक्सपेंशन होने लगा और ज़्यादा आपका आगे बढ़ने लगा, तो लोग उस जनपद को क्या किस में कन्वर्ट हो गया, द जनपद कन्वर्टेड इनटू द महाजनपद. एंड दीज वर नेम्ड आफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इन द रीजन. और जो कि आपका किस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप के वजह से रखा गया. द कैपिटल ऑफ महाजनपद. अब महाजनपद की जो कैपिटल्स थी वो बहुत ज़्यादा थी एंड इट वाज अ जनरली अ फोर्टिफाइड सिटी. कैसी होगी आपकी फोर्टिफाइड सिटी होगी, क्योंकि महाजनपद के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इतना बड़ा महाजनपद है तो उसकी कैपिटल तो कुछ अच्छी होगी. सो फोर्टिफाइड सिटी मतलब ऐसी जो पूरे तरीके से किलेबंदी हो, जिसके आसपास किलेबंदी हो. सराउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग स्टोन, मड एंड ब्रिक वॉल्स. ऑफकोर्स किसकी तरह से घिर रखा है, मतलब घेरेबंदी होगी तो ऑफकोर्स किससे होगी, स्ट्रॉन्ग स्टोन से, मड से एंड द ब्रिक वॉल से. द बुद्धिस्ट, हमारे बुद्धिस्ट, जैन और जो वैदिक लिटरेचर्स हैं उसने हमें क्या बताया है, दे टेल अस अबाउट द 16 महाजनपद. कितने थे हमारे पास, 16 महाजनपद हमारे पास थे दैट इमर्ज्ड बाय 6th सेंचुरी, जो कि आपके किसमें 6th सेंचुरी में हमें मिले थे. एंड दीज हैव बीन गिवन इन द टेबल बिलो. ऑफ कोर्स लेट्स सी सम क्लू अबाउट दिस. नाउ महाजनपद, वी हैव द 16 महाजनपद एंड देयर लोकेशन एंड कैपिटल्स. फर्स्ट अंग, मगध, वाजी, मल्लास, काशी, कोसाल, वत्स, अवंती, कुरु, पांचाल, मत्स्य, चेड़ी, सुरसेना, अस्माका, गंधार एंड द कंभोज. सो महाजनपद अंग आपका कहाँ लोकेट करता है, इट इज़ लोकेटेड इन द बिहार मीन्स वेस्ट ऑफ मगध एंड द कैपिटल ऑफ अंगा इज चंपा. सो दिस इज द टेबल, यू कैन हैव अ लुक. ओके. Now students, let's have some quick revision what we have studied. Like Jan, the people who live in tribes. ऐसे लोग जो ट्राइब्स में रहते हैं उसको हमने जन बोला था. एंड द सेटलमेंट्स, जब ये आपके आर्यन ट्राइब्स, जब आपकी ट्राइब सेटलमेंट होना स्टार्ट कर दिया था वैदिक एज के बाद, कहाँ पे, गंगा वैली की तरफ, और उस सेटलमेंट को हमने क्या बोला था, जनपद बोला था. अब जब ये जनपद आपके आगे जाके और ज़्यादा एक्सपेंशन करने लगी, टेरिटरीज में क्रिएट हो गई, तो ये इसका नाम क्या रखा गया, महाजनपद. एंड वी हैव द 16 महाजनपद. ओके. As you can see in the picture,
This is the map of India and it is located the 16 महाजनपद like the कम्बोज, गांधार, कुरु, मल्ल, सुरसेना, मत्स्य, अवंती। ये आपको सारे क्या दिखा रहा है, आपको सारे ही हमारे 16 महाजनपद को लोकेट कर रहा है। ओके, नाउ द रिपब्लिक एंड द मोनार्कीज। व्हाट डू यू मीन बाय द रिपब्लिक एंड मोनार्कीज? So Asian text mention two types of महाजनपद depending upon how they were ruled। अब हमारे पास टू टाइप्स के महाजनपद थे। फर्स्ट हमारे पास था कि हमारे पास महाजनपद हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दे आर, वो कैसे थे। सो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ महाजनपद। फर्स्ट इज रिपब्लिक मीन्स द घन संघाज, मीन्स इस टाइप का ऐसा किंगडम जहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, The rulers were chosen by the people of the kingdom, where the ruler, आपके जो ruler थे वो कौन choose कर रहे थे, the people of the kingdoms. So it is known as the घन संघास और द रिपब्लिक्स। द ऑफिस ऑफ द रूलर वॉज नॉट हेरिडिटरी, मतलब आपका ये हेरिडिटरी नहीं था कि आपका राजा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा या फिर उसका बेटा। नो, ये क्या था, आपका रिपब्लिक था। मीन्स वी हैड अवर चॉइसेस कि हम किसको लेना चाहते हैं। एंड सम घन संघास थे आपके जैसे कि लिच्छावीज ऑफ वैशाली, शाक्याज ऑफ कपिल वस्तु, विरिजिस ऑफ मिथाली, मल्लाज ऑफ पावरी। ओके, देयर वाज एन असेंबली इन ईच रिपब्लिक। और उसके अलावा भी हमारे पास क्या होती थी, असेंबली होती थी। असेंबली मीन्स हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लोगों को सुना जाता था कि व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैड, कि कौन सी प्रॉब्लम उसके पास होती थी, क्या इश्यूज चल रहे हैं। एंड इट मेड लॉज, वो साथ में आपके लॉज भी बनाते थे कि कुछ कानून कायदे भी रखती थी। यस, द राजा और किंग वर इट्स हेड, और राजा और किंग क्या होते थे, उसके हेड होते थे। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ महाजनपद वी हैव इज द मोनार्कीज। अब मोनार्कीज क्या होता है, वो द रूल बाय द किंग्स, मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे आपका कौन रूल कर रहा है, रूल बाय द किंग। द किंग वॉज वेरी पावरफुल एंड मेंटेन अ लार्ज आर्मी, मीन्स आपकी जितनी भी पावर है, पावरफुल मैन कौन होता था, वहाँ का किंग्स होते थे। एंड ऑल द लार्ज आर्मी वर मेंटेन बाय द किंग्स। King's son succeeded him to the throne। थ्रोन मतलब राजगद्दी के लिए उनका कौन सक्सीड करता था, राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। हम कह सकते हैं दैट्स अ हेरिडिटरी सिस्टम हियर। आफ्टर अ नंबर ऑफ वॉर्स द मोस्ट पावरफुल महाजनपद व द मगध। यस, द मोस्ट महाजनपद जो आपका बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था वो था मगध, कोसाल, वत्स एंड अवंती। ऑफ ऑल दीज किंगडम्स मगध इमर्ज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन बना था, आपका मगध बना था। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि जन क्या है, महाजनपद क्या है, जनपद क्या है, एंड किस टाइप के रिपब्लिक्स हमारे पास थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा। सो टिल दैन रीड। Thank you. As you can see in the picture, this is the map of India and it is located the 16 महाजनपद like the कम्बोज, गांधार, कुरु, मल्ल, सुरसेना, मत्स्य, अवंती। ये आपको सारे क्या दिखा रहा है, आपको सारे ही हमारे 16 महाजनपद को लोकेट कर रहा है। ओके, नाउ द रिपब्लिक एंड द मोनार्कीज। व्हाट डू यू मीन बाय द रिपब्लिक एंड मोनार्कीज? So Asian text mention two types of महाजनपद depending upon how they were ruled। अब हमारे पास टू टाइप्स के महाजनपद थे। फर्स्ट हमारे पास था कि हमारे पास महाजनपद हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दे आर, वो कैसे थे। सो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ महाजनपद। फर्स्ट इज रिपब्लिक मीन्स द घन संघास, मीन्स इस टाइप का ऐसा किंगडम जहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, The rulers were chosen by the people of the kingdom, where the ruler, आपके जो ruler थे वो कौन choose कर रहे थे, the people of the kingdoms. So it is known as the घन संघास और द रिपब्लिक्स। द ऑफिस ऑफ द रूलर वॉज नॉट हेरिडिटरी, मतलब आपका ये हेरिडिटरी नहीं था कि आपका राजा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा या फिर उसका बेटा। नो, ये क्या था, आपका रिपब्लिक था। मीन्स वी हैड अवर चॉइसेस कि हम किसको लेना चाहते हैं। एंड सम घन संघास थे आपके जैसे कि लिच्छावीज ऑफ वैशाली, शाक्याज ऑफ कपिल वस्तु, विरिजिस ऑफ मिथाली, मल्लाज ऑफ पावरी।
ओके, देयर वॉज एन असेंबली इन ईच रिपब्लिक, और उसके अलावा भी हमारे पास क्या होती थी, असेंबली होती थी। असेंबली में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लोगों को सुना जाता था कि व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैड, कि कौन सी प्रॉब्लम उसके पास होती थी, क्या इश्यूज चल रहे हैं। एंड इट मेड लॉज, वो साथ में आपके लॉज भी बनाती थी, कि कुछ कानून कायदे भी रखती थी। येस, द राजा और किंग वर इट्स हेड, और राजा और किंग क्या होते थे, उसके हेड होते थे। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ महाजनपद वी हैव इज द मोनार्कीज। अब मोनार्कीज क्या होता है, वो द रूल बाय द किंग्स, मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे आपका कौन रूल कर रहा है, रूल बाय द किंग। द किंग वॉज वेरी पावरफुल एंड मेंटेन अ लार्ज आर्मी, मीन्स आपकी जितनी भी पावर है, पावरफुल मैन कौन होता था, वहाँ का किंग्स होते थे। एंड ऑल द लार्ज आर्मी वर मेंटेन बाय द किंग्स। किंग्स सन सक्सेडेड हिम, किंग्स सन सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन। थ्रोन मतलब राजगद्दी के लिए उनका कौन सक्सीड करता था, राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। हम कह सकते हैं दैट्स अ हेरिडिटरी सिस्टम हियर। आफ्टर अ नंबर ऑफ वॉर्स द मोस्ट पावरफुल महाजनपद व द मगध। येस, द मोस्ट महाजनपद जो आपका बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था वो था मगध, कोसाल, वत्स एंड अवंती। ऑफ ऑल दीज किंगडम्स मगध इमर्ज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन बना था, आपका मगध बना था। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि जन क्या है, महाजनपद क्या है, जनपद क्या है, एंड किस टाइप के रिपब्लिक्स हमारे पास थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने इसे अच्छे